है, परिवार के लोग संपर्क करें। रात को 2 बजे मुझे बताया गया कि टेलीग्राम आया और अगले दिन शाम को 4 बजे वापस बैरक में भेजा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है तो क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 12, 14, 18 घंटे के अंदर उतना स्वस्थ हो जाएगा कि आईसीयू से निकाल के सीधा बैरक में, जहां कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां पर रह पाएगा? क्या ये बातें इतना पर्याप्त नहीं है सरकार की मंशा को समझने के लिए? धर्मेंद्र जी, बात किया जाए तो कल रात बीती रात जो है ओवैसी साहब भी आए हुए थे, जो कि लगातार इंडिया गठबंधन का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव का अभी तक। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी, आरडी मुख्तार अंसारी जी और उनके परिवारजनों साथ है और स्वयं वो परिवार और पार्टी का अंग है। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील है इस घटना को लेकर और लगातार परिवार के लोगों के, जिम्मेदार लोगों के संपर्क में, और आज मैं भी आया हूं तो कहीं ना कहीं उसी बात का एक हिस्सा। 2024 चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति हुए, क्या इस पे असर पड़ेगा? देखिए, रणनीति वगैरह तो अभी नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात का शब्दों में तो बयां करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ इतनी बड़ी घटना के बावजूद आदरणीय अफजल अंसारी साहब और उनके परिवार के लोग, इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनका मनोबल नहीं टूटा है और आज भी वो संकल्पित हैं। जो लड़ाई उन्होंने शोषित लोगों की, पीड़ित लोगों की, वंचित लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, जिस लड़ाई को वो लड़ते रहे, उस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ते हुए न केवल जनपद गाजीपुर में बल्कि पूरे पूर्वांचल में वो लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बातें मैं आज सुन के मैं खुद आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी परिवार में जब घटना हो तो लोगों की हिम्मत अन्य सामाजिक, राजनीतिक की अन्य चीजों की नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत बहादुर लोग हैं सर कल और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून उस परिवार के लोगों की नसों में दौड़ रहा है। कब्रिस्तान भी गए थे आप? जी बिल्कुल गए थे। कल पल्लवी पटेल और ओवैसी ने जो तीसरा मोर्चा बनाया है पीडीएम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि कौन क्या कर रहा है। मैं आज संवेदना देने आया हूँ गाजीपुर में, कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। बाकी सवाल ये है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करेंगे, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी जब चुनाव आता है तो जाने कितने गठबंधन बनते हैं, जाने कितने बिगड़ते हैं, आप भी जानते हो, कोई नई बात नहीं है। पल्लवी पटेल जी आज भी समाजवादी पार्टी की सिंबल की विधायक है। टेक्निकली वो आज भी साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी की ही विधायक है। वो अलग बात है, वो अपना एक दल चलाती है स्वतंत्र तौर पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट है, उसके बाद से जांच टीम बना दी गई है और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने कहा गया है। देखिए, वो कहा गया है लीपापोती बहुत होती है, लीपापोती बहुत होती है। विकास दुबे की घटना की क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? अतीक अहमद जी की घटना की मीडिया के समक्ष लाइव हत्या हुई, क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? तो ये बातें नहीं है। हम लोगों को, समाजवादियों को भरोसा न्यायालय पर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे है, माननीय उच्च न्यायालय पे है। ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं, इन कमेटियों की कितनी जिम्मेदारी है या कितनी गंभीरता है वो आप सब जानते हो। सरकार की जांच पे भरोसा होगा? कतई नहीं होगा। जब सरकार ही कटघरे में है, सरकार के अधीन रहते ही इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार के अधीन रहते ही अगर वो गंभीर बीमारी में थे तो 18 घंटे भी नहीं लगे, वापस बैरक में भेजे गए। क्या सरकार के सामने दिक्कत थी अगर इलाज को, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते? आईसीयू के बाद जनरली आदमी प्राइवेट वार्ड में या जनरल वार्ड में लाया जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। क्या समाजवादी पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगी? बिल्कुल कर रही है मांग, समाजवादी पार्टी पहले दिन से मांग कर रही है। आप क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं पार्टी को? हाँ, पहले दिन से मांग कर रही है। धर्मेंद्र जी, कल अफजल जी ने बयान देते हुए कहा है कि लोग कह रहे हैं कि मुख्तार की कहानी का द एंड है, लेकिन कहानी अब शुरू होगी। देखिए, मैंने आपसे कहा वो आप किस चीज को किस रूप में ले रहे हो। मैंने आपसे कहा कि मैं उनकी इस बात की हिम्मत की, मैं छोटा हूं उम्र में, मैं सराहना किस शब्दों में करूं, लेकिन बड़ी चीज थी। इतनी बड़ी घटना के बावजूद वो परिवार हिम्मत नहीं आ रहा है। आखिर उन्होंने लोगों की सेवा न की होती तो उनके जनाजे में हम तो नहीं थे मौजूद, आप ही सब ने दिखाया, लाखों लोग कैसे मौजूद होते। आखिर कहीं ना कहीं लोगों का, गरीबों का, मजलूमों का विश्वास, यकीन
भरोसा उनके और उनके परिवार के ऊपर है। इन विषम परिस्थितियों में पूर्वांचल में क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनाव में? पूर्वांचल की जनता बहुत जागरूक है राजनीति के मामले में, बहुत समझदार, जिम्मेदार और देश की राजनीति को दिशा देने वाले लोग हैं। ये गाजीपुर की धरती मामूली धरती नहीं है, एक से एक बड़े देश के नेता दिए हैं। गाजीपुर लोकसभा को क्या देखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं, क्या होगा निश्चित परिणाम? तौर पे पार्टी ने यहाँ पे उम्मीदवार आदरणीय अफजाल जी को घोषित कर रखा है और वो यहाँ से बहुत ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। और वही नहीं जीतेंगे, मुझे उम्मीद है कि उनके साथ साथ बगल की, चाहे हमारे जौनपुर जनपद हो, आजमगढ़ जनपद हो, मऊ हो, बलिया हो, अंबेडकर नगर हो, या आपके चंदौली से लेके आप चले जाइए अंबेडकर नगर भदोई तक, पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ है। विधानसभा में इस बात को साबित हुआ है और लोकसभा के चुनाव में भी ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। आपके सामने निरहुआ फिर है, क्या लगता है इस बार? कोई बात परिणाम नहीं, क्या कोई तो होता, कोई नई बात थोड़ी है। क्या बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होता कोई? निरहुआ है, अच्छी बात है, अच्छा है, उनको भी काम करने का लोगों ने मौका दिया और काम का समीक्षा का भी लोगों को मौका मिल रहा है। अगर कैंडिडेट हट जाते तो शायद समीक्षा का मौका ना होता। वो दम भर रहे हैं कि पिछली बार से ऐतिहासिक जीत होगी, आप क्या बता रहे हैं? नहीं, हम लोग इसमें के नहीं है दम भरने वाले। हम तो आजमगढ़ की सरजमी को और वहाँ के लोगों को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमारे समाजवादी आंदोलन को बहुत मजबूती देने का काम किया। आजमगढ़ के लोगों ने, गाजीपुर के लोगों ने भी किया। और आजमगढ़ ऐसी शानदार सरजमी जहाँ से सदैव नेताजी स्वयं सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे हों, उन लोगों से पहले हमारे बड़े नेताओं से भी पहले स्वर्गीय चंद्रजीत जी, स्वर्गीय राम नरेश जी वहाँ से